स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। बात करते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बयान जारी कर दिया है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार रखी है और ये भी कहा है कि महंगाई मई की बुलंद तरीन सतह से कम हुई और गिरती ही जा रही है। ज़र मुबादला अजनास मंडियों में सट्टेबाजी के खिलाफ इकदाम से महंगाई कम से होगी। और ये भी कहा है स्टेट बैंक ने कि जरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट में जो बरकरार रखा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जुलाई में जो देखा जा रहा है इजलास के बाद 4 अहम फैसले हुए हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि जो आलमी मार्केट में काम से कीमत तो बढ़ी है, लेकिन जो मुकामी मार्केट में जो सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन हो गया, डॉलर और इंटर बैंक का रेट कम हो गया। साथ ही अजनास मार्केट में जो कीमतें जो तेजी से बढ़ रही थी उसमें कमी हो रही है, जो आगे चलकर महंगाई की रफ्तार कम करेगी। इसको मद्देनजर रखते हुए कमेटी ने फैसला किया है कि जो शरह सूद है वो 22% बरकरार रखी जाए। साथ ही ये कहा है कि जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जाने से दुरुस्त है, वो चलकर आगे चलकर जो है उसमें मजीद फायदा होगा। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा, जो बिजनेसमैन है उनका एतमाद इससे बढ़ेगा या कि वो ये तवक्को कर रहे थे कि शरह सूद कम की जाए? जी, यहाँ पे देखा जाए, हमने जो फेडरेशन हाउस कराची चैम्बर तमाम बिजनेस कम्युनिटी से जब बात हुई, उनका यही मुतालबा है कि 22% की शरह सूद बहुत ज्यादा है। उन पर वो मुतालबा कर रहे थे इसमें कमी की जाए, लेकिन मार्केट में ये फ्लोटिंग किया जा रहा था कि 2% तक का जो इजाफा हो सकता है, जिससे शदीद खदशात का इजहार बिजनेसमैन कर रहे थे, क्योंकि शरह सूद अभी 22% है, बैंक मार्कम मिलाएं तो 25% है। तो तमाम बिजनेसमैन कह रहे थे कोई भी अगर कर्जा लेता है तो 25% जो सूद अदा नहीं कर सकता है। इस वक्त वैसी महंगाई और पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से जो है सनतें नहीं चल पा रही। उन्होंने ये मुतालबा किया तो शरह सूद में इजाफा नहीं, कमी की जाए। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि आगे फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है, क्या शरह सूद कम होगी या फिर इसमें मजीद इजाफा होगा? जी, यहाँ पे जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी बयान में कहा है कि हम जो महंगाई की रफ्तार है उसको जांचते रहेंगे। अगर इसमें इजाफा हुआ, तेजी से बढ़ना अगर शुरू हुई तो उसको कंसीडर करके कोई मॉनेटरी पॉलिसी में इक़दाम उठाए जा सकते हैं। लेकिन देखा जाए कि बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, फ्यूल की कीमत जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, तो दीगर एजेंस की कीमत देखा जाए अभी मार्केट में पाम तेल इस वक्त $92 की बैरल पर ट्रेड कर रहा है। तो यही लग रहा है कि जो अब जो पेट्रोलियम मसूल कीमतें उसमें भी इजाफा होगा। साथ ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। स्टेट बैंक के शरह सूद को बरकरार रखने के फैसले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइन है। अगर हम जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 से 2% का इजाफा होगा, अगर इन्होंने मेंटेन किया है तो बड़ा पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा पूरी इकोनॉमी को, पूरी ट्रेड को, खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज को। जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 2 पड़ेगा तो कितनी स्टॉक एक्सचेंज टूटेगी, क्या होगा, इन तमाम बातों को जो है ना मेरे ख्याल से शिकस्त हुई है और बिल्कुल सही फैसला है। बल्कि मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि वक्त ये है कि हम थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को कम करें, कम से कम 50 बेसिस पॉइंट कम करके हम पॉजिटिव पैगाम दें। लेकिन जो भी फैसला हुआ है मैं उसको बड़ा सराहता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसके बड़े दूरदर्श नताइज और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। अच्छा, ये भी कहिएगा कि अब आपके ख्याल में स्टेट बैंक की जानिब से ये फैसला किया गया है तो इसके असरात क्या होंगे स्टॉक मार्केट पे? नहीं, इसके असरात स्टॉक एक्सचेंज पे बड़े पॉजिटिव होंगे। मैं समझता हूँ कल पॉजिटिव नोट पे खुलेगा और इंशाल्लाह ताला बाजार जो है ना वो ऊपर जाएगा और तमाम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, खास करके जो इंडस्ट्री चल रही है, जिनके ऊपर इंटरेस्ट का बड़ा बोझ है, वो भी आज बड़ा पुरसुकून होंगे, बड़ा उनको वो होगा। और अगर इनके BMR के प्रोग्राम्स होंगे, यानी बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट के, वो जो उन्होंने पाइपलाइन में रोके होंगे, वो इंशाल्लाह ताला इस खबर के साथ इसको जो है ना वो जारी रखेंगे और अपनी एक्सपेंशन को इनिशिएट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इससे नई इन्वेस्टमेंट को भी बड़ा इस्तेहकाम मिलेगा। अच्छा जुबैर साहब, जिस तरह हमने देखा कि डॉलर की कदर में कुछ अर्सा पहले मुसलसल इजाफा जारी था, वो भी कदर कम होने लगी है, फिर उसके बाद स्टेट बैंक की जानिब से ये फैसला किया गया है, तो जो बिजनेसमैन है क्या उनका अब एतमाद बहाल हो सकेगा? देखिए, ये जो पैसे जो डॉलर रुपये की पैरिटी की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तो जो आपका SIFC जो आई है उससे बड़ा फर्क पड़ा है। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है डायरेक्ट बिजनेस कम्युनिटी से बात की है, उससे बड़ा एतमाद में इजाफा हुआ है। फिर उन्होंने क्रैकडाउन किया है स्मगलिंग के ऊपर, वो भी बड़ा उसका फर्क आएगा। और करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन है। तो ये आई थिंक ये पॉजिटिव जो स्टेप्स हुए हैं, इसकी वजह से लोग जो एकदम जो परेशान थे, वो मेरे ख्याल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इक़दाम से
मुतमईन होंगे। और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें इंटरेस्ट का नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि 200 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे, उसके अगर वो नहीं बढ़े तो इसमें सिग्नल दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। और इंशाल्लाह ताला जिस इन्वेस्टमेंट का ये वादा लेके आए सऊदी अरब से, यूएई से और कतर और कुवैत, वो भी जाने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट इज रिजल्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव एंड बड़ा लंबा चौड़ा जो उन्होंने जो एकदम उसको सारे स्टेप्स लिए हैं। आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल व्हिच वी हैव सेंट टू द वर्ल्ड। ठीक है जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशरफ हमारे नुमाइंदे हमें डिटेल्स बता रहे थे। अशरफ आपका भी शुक्रिया।